अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि इंसान का अपने से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है, अपने क्वालिटीज़, अपने फ्लॉज, अपनी पर्सनैलिटी, बिहेवियर्स, हर चीज़ से रिलेटेड जो ओवरऑल एक व्यू होता है उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। और सेल्फ कॉन्सेप्ट में एक वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो जेंडर भी होता है, कि आपका जेंडर क्या है, ये आपको क्लियर हो। तो अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, बनता कैसे है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये देख लेते हैं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे तीन थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी और स्कीमा थ्योरी। तो इससे पहले कुछ एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमारा जेंडर बहुत ज़रूरी होता है। तो जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है और सेक्स टाइपिंग क्या होती है। जेंडर आइडेंटिटी मतलब होता है अ क्लियर सेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, कि आपको अपना जेंडर क्लियर हो। बहुत छोटा बच्चा होगा उनको क्लियर नहीं होता, फिर ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता है। तो जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आपको अपना जेंडर प्रॉपर क्लियर हो, कि मैं एक मेल हूँ या फीमेल हूँ, ये चीज़। और सेक्स टाइपिंग कहते हैं कि आप अपने जेंडर को फॉलो भी करो। मतलब अगर एक मेल है तो वो मेल बिहेवियर्स को फॉलो करे, फीमेल है तो फीमेल बिहेवियर्स को फॉलो करे। रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द कल्चर कंसिडर्स अप्रोप्रिएट टू वन सेक्स। हर कल्चर में ना खास बिहेवियर्स, खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स होते हैं जो कि एक जो कि कोई भी सोसाइटी एक्सपेक्ट करी होती है अपने अपने सिटीजन से, कि एज अ मेल आपने ये काम करने हैं, आपने एज अ फीमेल आपने ये काम करने हैं। उम, तो जैसे अब पाकिस्तानी कल्चर में हम अगर देख लें तो फीमेल को ज़्यादा मतलब होता है कि जी मतलब उन्होंने घर के काम की तरफ ज़्यादा उनका होता है, उन मेल्स ने बाहर के काम ज़्यादा करने हैं। फीमेल मेल की ड्रेसिंग अलग होती है। तो हर कल्चर में ये चीज़ डिफरेंट मिलेगी। वेस्टर्न कल्चर में आप चले जाएं उनमें ड्रेसिंग डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। तो सेक्स टाइपिंग कहती है अपने जेंडर को फॉलो करना। और ये हर कल्चर में डिफरेंट होती है, मतलब मिलती जुलती होती है, लेकिन हर कल्चर में के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ रोल्स, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती है एक इंसान की। तो सेक्स नोट दैट द जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्स टाइपिंग आर नॉट द सेम थिंग, ये दोनों एक चीज़ें नहीं है। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अपने जेंडर का पता हो, और सेक्स टाइपिंग होती है कि अपने जेंडर को फॉलो भी किया जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान को अपना जेंडर तो पता है लेकिन वो उसको फॉलो ना करे। जैसे अगर कोई मेल है उसको ये तो पता है कि मैं मेल हूँ, लेकिन अगर वो कोई गर्ल बिहेवियर करता है, या कोई फीमेल है जो कि मेल्स को फॉलो करती है, तो मतलब उनमें जेंडर आइडेंटिटी तो है लेकिन सेक्स टाइपिंग बिहेवियर नहीं होगा। अगर मे हैव अ फर्म एक्सेप्टेंस ऑफ हर सेल्फ एज फीमेल, जो अगर एक गर्ल को, एक लड़की को पता है कि वो फीमेल है लेकिन फिर भी वो मेस्कुलिन बिहेवियर्स करती है, मतलब बाल छोटे रखना, मेल ड्रेसिंग करना, तो फिर मतलब उसमें जेंडर आइडेंटिटी तो है लेकिन उसमें सेक्स टाइपिंग नहीं है, वो अपने जेंडर को फॉलो नहीं कर रही। तो अब जो है, जो मैंने बताया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बनता है इसमें जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट, जेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इससे रिलेटेड अब तीन थेरीज हैं, सोशल लर्निंग थेरी, कॉग्निटिव थेरी और स्कीमा थेरी। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले ये थेरीज जो है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को के रिलेटेड टू जेंडर, मतलब कि हमारा जो जेंडर से रिलेटेड सेक्स, ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, तो उसको एक्सप्लेन करती हैं ये तीन थेरीज। सबसे पहले आती है सोशल लर्निंग थेरी। सोशल लर्निंग थेरी, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थेरी, इट एक्सप्लेन्स सेक्स टाइपिंग। सेक्स टाइपिंग कहते हैं अपने जेंडर को फॉलो करना, लर्निंग जेंडर्ड बिहेवियर्स थ्रू रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स एंड इमिटेशन। तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि इंसान जो अपने जेंडर बिहेवियर्स को फॉलो करता है, क्यों करता है, वो रिवॉर्ड्स की वजह से, पनिशमेंट्स और इमिटेशन कहते हैं मॉडलिंग, कॉपी करना। मतलब चिल्ड्रन आर रिवॉर्ड फॉर बिहेविंग इन वेज देयर कल्चर सीज एज अप्रोप्रिएट फॉर देयर सेक्स। बच्चों को शुरू से ही होता है कि मतलब अगर एक लड़का होगा, अगर वो मेल्स की तरह बिहेव करेगा तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। बाहर के काम ज़्यादा करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाता है। अगर वो अपोजिट जेंडर पनिश्ड और डिस्करेज फॉर बिहेवियर सीन एज इनअप्रोप्रिएट फॉर देयर सेक्स। अगर वो अपोजिट जेंडर को ज़्यादा फॉलो करें तो उनको पनिश किया जाता है या बुरा समझा जाता है, डिमोटिवेट किया जाता है। जैसे अब कोई लड़के रो रहे हो तो उनको शुरू से ही ये कहा जाता है कि मर्द रोया नहीं करते। ऑल्दो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, सही नहीं है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारी सोसाइटी ये चीज़ सिखाती है। तो जो हम ये सेक्स टाइपिंग आती कहाँ से है? हमारी सोसाइटी से आती है। सोसाइटी जब एक बच्चा अपने जेंडर को फॉलो करेगा तो उसको रिवॉर्ड करती है, अप्रिशिएट किया जाता है। जब अपोजिट जेंडर को, अगर एक लड़का फीमेल टॉय से खेले या फीमेल की तरह ड्रेसिंग करने की कोशिश करे, मेकअप करने की कोशिश करे, तो उसको पनिश किया जाता है।
या डिस्करेज किया जाता है। तो इधर से भी बच्चे सीखते हैं। तीसरी चीज़ के वो अपने सेम जेंडर्स को देख के, जैसे बेटे होते हैं वो बाप को देख के सीखते हैं, बेटियां अपनी मदर्स को देख के सीखती हैं। तो सेक्स टाइपिंग इधर से भी आती है कि लर्निंग बाय वॉचिंग एडल्ट्स, बड़ों को देख के दे कॉपी द एक्शन ऑफ सेम सेक्स एडल्ट्स। तो सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि सेक्स टाइपिंग जो होती है, जिस तरह से बाकी बिहेवियर हम सोसाइटी से सीखते हैं देख के, उस तरह सोशल लर्निंग थ्योरी में है कि सेक्स टाइप बिहेवियर जो होते हैं वो रिवॉर्ड से, पनिशमेंट से और इमिटेशंस के थ्रू सीखे जाते हैं। द थ्योरी से सेक्स टाइप बिहेवियर लर्न जस्ट लाइक अनदर बिहेवियर, जिस तरह दूसरे बच्चे बिहेवियर सीख लेते हैं तो इस तरह से ये भी सीखते हैं कि उनका जेंडर कौन सा, उन्होंने क्या क्या काम करने हैं। नो स्पेशल मेंटल प्रोसेसेस आर नीडेड बिकॉज सेक्स टाइपिंग इज लर्नड, इट इजंट ऑटोमेटिक और फिक्स, मतलब फिक्स नहीं होती। इंसान बच्चे जिंदगी में सीखते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि उनके कौन सा जेंडर, क्या उनका जेंडर है, उन्होंने क्या क्या उसके अकॉर्डिंग काम करने हैं। सेक्स टाइप बिहेवियर आर लर्न फ्रॉम, कहाँ से सीखे जाते हैं? सोसाइटी से, पेरेंट्स, पीयर्स, पीयर्स कहते हैं आपके जो सेम एज फेलोज होते हैं उनको, हमारे कल्चर से, हमारी सोसाइटी से। चिल्ड्रन एक्ट इन सेक्स टाइप वेज बिकॉज देयर कल्चर बेसिस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स ऑन जेंडर। क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में उस पर रिवॉर्ड्स होते हैं, पनिशमेंट्स होती हैं, डिस्करेजमेंट होती है, ये चीज़ें आ जाती हैं। If a culture changes its ideas about gender, children behavior can become like sex type too. जैसे अब हम ईस्टर्न कल्चर्स में देखें तो मेल एंड फीमेल ड्रेसिंग में काफ़ी फ़र्क आता है। जैसे पाकिस्तानी कल्चर में भी फीमेल ड्रेसिंग और मेल ड्रेसिंग में फ़र्क आता है। जबकि हम अगर वेस्टर्न कल्चर में चल जाएं तो वो सेम ही ड्रेसिंग करते हैं। तो जैसे अब पाकिस्तानी कल्चर में फीमेल के लिए शलवार कमीज दुपट्टा अबाया ये चीज़ें होती हैं, मेल के लिए अलग ड्रेसिंग है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर में देखें तो इतना डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो कल्चर टू कल्चर ये चीज़ वेरी करती है, डिफरेंट होती है हर कल्चर में। अगर कल्चर इन चीज़ों को ज़्यादा भी प्रोमोट करेगा तो बच्चे ज़्यादा सेक्स टाइप के होंगे, और अगर कल्चर में कम प्रोमोट किया जाएगा तो बच्चों में भी ये बिहेवियर्स मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स जो हैं, जो हमने देखी है, तीन चीज़ें होती हैं: रिइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, और तीसरी चीज़ इमिटेशन, के इन तीन तरीकों से बच्चे सीखते हैं। अब इसकी एग्जांपल जैसे गर्ल्स आर प्रेज्ड फॉर ड्रेसिंग अप, प्लेइंग विद डॉल्स और स्टेइंग नियर पेरेंट्स। गर्ल्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग। मतलब लड़कियों को प्रोमोट किया जाता है कि वो लड़कियों की तरह कपड़े पहने, डॉल से खेलें, घर में रहें ज़्यादा। इस स्पोर्ट्स वगैरह में कम प्रेफर किया जाता है। बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि वो स्पोर्ट्स में या बाहर के काम ज़्यादा करें। बॉयज़ आर क्रिटिसाइज फॉर प्लेइंग विद डॉल्स, आस्किंग फॉर हेल्प। बॉयज़ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंसी कम हो उनमें। पेरेंट्स ऑफन एक्सपेक्ट बॉयज़ टू बी मोर इंडिपेंडेंट एंड सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स। और ये चीज़ें हम कैसे सीखते हैं? पेरेंट्स से, पीयर से। बॉयज ऑफन टीज और क्रिटिसाइज अदर बॉयज हु डू गर्ल्स एक्टिविटीज, मतलब बच्चे भी आपस में एक दूसरे को टीज करते हैं अगर वो ऑपोजिट जेंडर को फॉलो करें। अच्छा जी, सोशल लर्निंग थ्योरी में ये था कि हम जो भी सेक्स टाइप बिहेवियर सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? अपनी सोसाइटी से, थ्रू रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स एंड इमिटेशन। अच्छा, अब इसकी लिमिटेशन क्या है? कि ऑल दो सोशल लर्निंग थ्योरी प्लॉजिबली एक्सप्लेन मैनी फिनोमेना ऑफ सेक्स टाइपिंग, ये काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करती है, लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। कि फर्स्टली सोशल लर्निंग थ्योरी सीज चिल्ड्रन एज पैसिव। सोशल लर्निंग थ्योरी बच्चों को कहती है कि वो पैसिव लर्नर होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो एक्टिव लर्नर। एक्टिव लर्नर वो होता है कि कोई चीज़ देख के फिर वो अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल करे, सोच के कि सही है गलत है, और फिर कोई चीज़ फॉलो करे। वो एक एक्टिव लर्नर होता है कि अपनी मर्जी के जो चीज़ देखी है उसको ब्लाइंडली कॉपी ना करे, किया जाए, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कि ये चीज़ सही है गलत है, फिर अगर ठीक लगे तो फिर कॉपी करना, उसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग होती है कि आप बगैर कुछ सोचे समझे ब्लाइंडली किसी चीज़ को कॉपी करें या लर्न करें, उसको कहते हैं पैसिव लर्निंग। तो सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि बच्चे पैसिव होते हैं, जस्ट शेप्ड बाय पेरेंट्स, सोसाइटी, पीयर्स, मीडिया के, मतलब वो जैसा देखते हैं वैसे ही फॉलो करते हैं। बट इन रियलिटी असल में क्या होता है? चिल्ड्रन एक्टिवली क्रिएट एंड एनफोर्स देयर नो और देयर ओन स्ट्रिक ऑफन स्ट्रिक्टर जेंडर रूल्स। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे कि असल में बच्चे जो होते हैं वो अपने खुद ही अपने स्कीमास क्रिएट करते हैं और खुद ही अपने जेंडर रूल्स डिसाइड करते हैं। मतलब एक्टिवली लर्न करते हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, और अक्सर बच्चों के रूल्स पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं।
समटाइम्स होल्ड स्ट्रॉन्गर स्टीरियोटाइप्स देन एडल्ट्स, इसमें स्टीरियोटाइप्स भी आ जाते हैं, रॉन्ग बिलीफ्स भी आ जाते हैं। जैसे अब कुछ अरसा पहले तक अगर देखा जाता था तो जाए तो फिर ईस्टर्न सोसाइटीज़ में अक्सर ऐसा होता था, मेल फीमेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा थी। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ है कि अवेयरनेस आई है, जिसकी वजह से आजकल के बच्चों में ये चीज़ कम हो गई है। तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक्टिवली अपने पैटर्न्स बनाते हैं, वो सिर्फ पेरेंट्स को फॉलो नहीं करते, वो अपने पेरेंट्स की गलतियों से भी सीखते हैं और अपने जेंडर रूल्स खुद बनाते हैं। वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, वो लेस स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। अ, ये यही चीज़ है कि बच्चे जो है अपने जो रूल्स वगैरह बनाते हैं वो खुद ही बनाते हैं, वो स्ट्रांग भी हो सकते हैं और कम, हाँ, और वो वीक भी, लेस स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। एक तो ये इसका चेंज था कि सोशल लर्निंग थ्योरी ने ये कहा था कि चिल्ड्रन पैसिव होते हैं, जबकि अकॉर्डिंग इन रियलिटी बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं। मतलब वो सोसाइटी को एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे, अपनी बीच में वो अपनी सोच से चेंजेस ला सकते हैं। और वक्त के साथ साथ सोसाइटीज में चेंजेस, पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स। तो एक तो ये लिमिटेशन थी सोशल लर्निंग थ्योरी की। दूसरी थी कि देयर इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पैटर्न टू द चाइल्ड व्यू ऑफ जेंडर रूल। बच्चे जो होते हैं वो जेंडर रूल्स जो होते हैं डिफरेंट, उनका एक पैटर्न होता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। चिल्ड्रन आइडियाज अबाउट जेंडर रूल चेंज विद एज। मतलब चिल्ड्रन के दिमाग में जो जेंडर रूल्स होते हैं वो वक्त के साथ साथ बदलते भी रहते हैं, जेंडर से रिलेटेड जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे एट 4 ईयर एंड 9 ईयर जो होता है, मोस्ट थिंक दे शुड बी नो जेंडर लिमिट्स ऑन जॉब्स। मतलब 4 ईयर और 9 ईयर के बच्चे क्या सोच रहे होते हैं कि जॉब्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मतलब कि मेल, कोई भी जॉब है वो मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है। वीमेन डॉक्टर भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं। जिस तरह से अब वीमेन नर्सिस होती है, मेल भी नर्सिस हो सकते हैं। लेकिन 6 to 7 ईयर का बच्चा होगा, उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है चिल्ड्रन ऑफन हैव मोर रिजिड ओपिनियंस। उनके रिजिड पैटर्न होते हैं एज कंपेयर टू 4 ईयर्स। थिंकिंग सम जॉब्स शुड ओनली बी फॉर वन सेक्स, कि कुछ जॉब जो है वो स्पेसिफिक जेंडर के लिए होनी चाहिए। और वक्त के साथ साथ जो है इंसान की पैटर्न, इंसान की सोच चेंज होती जाती है। हम बड़े होते हैं, हमें खुद ऐसा ये चीज़ फील होती है कि कुछ जो जॉब्स हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए मेल्स के लिए, और कुछ जॉब स्पेसिफिक फीमेल्स के लिए होनी चाहिए। तो ये जो पैटर्न होते हैं, रूल्स, जेंडर रूल्स जो हैं, इसमें इंसान की अपनी एक्टिवली एक्टिव इंसान की सोच भी आ जाती है। और ये वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, इसमें पैटर्न में चेंजेस आती रहती हैं। तो सोशल लर्निंग, सच टाइप ऑफ पैटर्न्स कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी ने इन पैटर्न्स को एक्सप्लेन नहीं किया था कि जेंडर रूल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, क्यों होते हैं, उसमें एज का क्या है, क्या काम है, ये चीज़ें। इसकी लिमिटेशन है सोशल लर्निंग थ्योरी की। एक तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी चिल्ड्रन आर पैसिव लर्नर्स। दूसरा के इट इट फेल टू एक्सप्लेन द डिफरेंट पैटर्न इन जेंडर रूल्स। जो भी बच्चों में डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, बच्चों की थिंकिंग होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये थी सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है हमारा जो बनते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट खास तौर पे जेंडर से रिलेटेड, तो वो रिवॉर्ड, पनिशमेंट और इमिटेशन के थ्रू बनते हैं। आगे हम नेक्स्ट थ्योरी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए ये जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।